नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इसकी वैकेंसी आ चुकी है, समझिए आ ही गई है, क्योंकि इसमें डिसाइड हो चुका है कि कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। बस सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होना है, फॉर्म फिलअप होना। नोटिफिकेशन बकायदे आ चुका है। 26,744 से ज्यादा पद हैं जिन पर भर्तियां होने हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि वो कहां से लें कोर्स या फिर किस प्रकार से तैयारी करें, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे वो पढ़ेंगे कि उनकी वर्दी का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो पूरा वीडियो आप तो एंड तक देखते जाइए। आपको यकीन मानिए कोई सा भी महंगा कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्री में तैयारी कर सकते हो, किस प्रकार से आप कम से कम दामों में भी तैयारी कर सकते हो। तो पूरा वीडियो आपको इन तक देखते जाना है, ठीक है। तो इससे पहले खाकी बैच के बारे में मैं कुछ बताऊं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी आप जान लो डिटेल, तो ज्यादा सही रहेगा। 26,744 पदों पर भर्ती होने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पर भर्ती होनी है कांस्टेबल पदों पर 26,744 प्लस। इसमें कुल प्रश्न आएंगे 150, 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स नेगेटिव होंगे अगर कोई आप रॉन्ग आंसर करते हो तो। टोटल पूर्णांक होगा 300 अंकों का। कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेटेज क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें जीके जीएस जो है काफी ब्रॉड है। इसमें 38 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जो कि होंगे 76 मार्क्स के, ठीक है। जीके जीएस ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कहां से कितने कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल हिंदी है, 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखिए यहां पर दिया तो रहता है 38, लेकिन पूछ लिया जाता है 20 के आसपास। बाकी के क्वेश्चन रीजनिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग जो है ये 37 क्वेश्चन है, लेकिन 37 से 55 तक कभी कभी आ जाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के आप लोग समझिएगा, 37 और 38 मिलाकर के ही रहते हैं दोनों। तो कभी 38 यहाँ पर दिया रहता है लेकिन पूछ लेता है 20, कभी 38 ही पूछ लिया है। पिछले दिनों के जो एग्जाम हुए हैं उनको देख करके मैं बता रहा हूं। तो टोटल फिलहाल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 300 नंबर के ये होंगे और मिलेगा टाइम आपको 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। बात आती है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम के बारे में भी दोस्तों उसी नोटिफिकेशन में बताया गया था। उसमें बताया गया था कि एग्जाम जो होगा ये आचार संहिता लगने से पहले हो जाएगा। अब आप जान लो कि 2022 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है। अप्रैल मई में ये जो चुनाव होगा, इसके पहले फरवरी मार्च से ही चुनाव आयोग के द्वारा दोस्तों आचार संहिता की घोषणा कर दी जा सकती है। तो मार्च अप्रैल में अगर आचार संहिता लगता है तो उससे पहले समझ लो कि ये भर्ती जो है वो कंप्लीट करानी है उनको। तो यानी जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम हो सकता है, जनवरी या फरवरी मंथ मान करके चलिए, क्योंकि उनको पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करानी है। तो फिर एग्जाम तो जनवरी और फरवरी में होगा, यानी आपके पास कितने महीने बचे? आपके पास बचते हैं, अगर मान लो फरवरी ले लेते हो तो आपके पास इधर दिसंबर बचता है, नवंबर बचता है और उधर जनवरी और फरवरी बचता है 2022 में। तो ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में इनको आप कैसे तैयार करोगे, किस प्रकार से तैयार करोगे? क्या आपको महंगे महंगे कोर्सेज लेने की जरूरत है? क्या आपको सेल्फ स्टडी करने से ही ये सारा चीज कवर हो सकता है? क्या आप इन 4 महीनों में तैयार कर पाओगे इन सब चीजों को? तो चलिए पहले नजर डालते हैं कि डिटेल में क्या क्या पूछा जा सकता है, कहां से पूछा जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी है। तो देखिए, जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, जहां से दोस्तों 38 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ये कहां से पूछे जाएंगे? भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये तो अलग ही इसका टॉपिक है, इसके बारे में भी अभी मैं बताने वाला हूं आगे। पर्यावरण एवं जलवायु, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। और करंट अफेयर आप जानते हो, ये भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो इतना तो बनेगा 38 नंबर, ठीक है। अब इसमें यूपी जीके जो है, यहां से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पिछले एग्जामों की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन इस बार की जो हालात दिख रहे हैं इससे लग रहा है 10 से 12 से 15 क्वेश्चन भी अगर हो जाए तो वो बड़ी बात नहीं होगी। 12 क्वेश्चन भी अगर हम लोग मान के चलते हैं तो 12 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये 12 क्वेश्चन जो होंगे 38 क्वेश्चंस में, ये 12 क्वेश्चन दोस्तों कहां से पूछे जाएंगे? एक तो उत्तर प्रदेश से जो सामान्य जानकारी होती है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम, वर्तमान और सर्वाधिक बार कौन कौन रहा है, ये पूछा जा सकता है। लोक नृत्य, मेले, त्योहार, ये सब भी पूछे जा सकते हैं कि कहां पर किस किस जिले में मनाया जाता है। महोत्सव एवं स्थान पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कौन सा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा कौन सा मेला किस जिले में लगता है उत्तर प्रदेश में, ये पूछा जाएगा। जबरदस्त तरीके का पूछा जाता है ये। लोकगीत एवं लोक कला पूछी जाती है, ठीक है। लोक कला भी पूछी जाती है, चौक पूर्णा वगैरह ये सब टाइप का, ठीक है। तो ये सभी हुआ है। जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ये भी एक अपने आप में चैप्टर होता है, ये भी अच्छे से पूछा जाता है। संगठन संस्थान हुआ, पर्यटक स्थल कौन कौन से कहां कहां पर हैं, उनका इतिहास क्या क्या है, ठीक है। मिट्टी, कौन सी मिट्टी किस जगह पर, पूर्वांचल में किस प्रकार की मिट्टी है, ठीक है, उत्तरांचल में किस टाइप की मिट्टी है। कृषि एवं पशुपालन कहाँ कहाँ के कैसे हैं, जलवायु एवं पर्यावरण कैसे हैं, सिंचाई के साधन क्या है, नदियां कौन कौन सी हैं, झीलें कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की योजनाएं कौन कौन सी हैं, जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं या फिर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो बदले गए नाम है, योगी सरकार जब से आई है नाम बहुत बदलवाई है, तो इनके नाम के पीछे का इतिहास क्या रहा है, क्यों ये नाम बदले गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर पिछले 2 वर्षों का तो तैयार करके ही जाइएगा आप। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके हुआ या सामान्य ज्ञान हुआ या मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ, ये सारा सिलेबस मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्या चीजें आपको खाकी बैच में दिया जाने वाला है। इसको मैंने इस प्रकार से कैटेगराइज किया है कि किस प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर आपको चीजें दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको ई बुक भी दिया जाने वाला है, उत्तर प्रदेश स्पेशल ई बुक भी आपको दिया जाएगा हमारे खाकी बैच में। अब बात आती है कि क्या आपको कोर्स लेना जरूरी है, क्या बहुत जरूरी है, बिना कोर्स की तैयारी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप सिस्टमैटिक ढंग से बिल्कुल सटीक तरीके से और रेगुलर होकर के पढ़ाई कर सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो और आप पिछले 3 से 4 वर्षों से तैयारी कर रहे हो, तो यानी कि आपका काफी कुछ बेसिक मजबूत भी हो गया है, तो आपको कोई सा भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ही नहीं, किसी भी चैनल का आपको बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर कोर्स बेचने के लिए आया हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। कोर्स बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि आपको महंगे कोर्स नहीं लेना है। मैं उन स्टूडेंट के लिए यहां पर आया हूं जो 1100, 1200 या 1400 रुपए पे करने वाले हैं। उनको मैं बताने वाला हूं कि उनके लिए पे नहीं करने की जरूरत है, उनके लिए ये खाकी बैच लाया गया है। और अगर किसी को ये भी लगता है कि वो, क्योंकि यहां पर मैं सिलेबस भी आपको दिखा दे रहा हूं और कैसे तैयारी करना है, क्या क्या चीजें दी जाएंगी, ये भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो 3 से 4 वर्षों से तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उसका काफी कुछ बेसिक मजबूत भी हो गया है, तो फिर उसको कोई सा भी, मेरा ही नहीं, किसी का भी कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको मैं ये बताने के लिए आया हूं। हाँ, जो लोग अभी 1 या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कोरोना ही है, 3 साल भी मान लो, पिछले 3 वर्षों के से अगर तैयारी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, आप अकेले नहीं पढ़ सकते हो, आपको तैयारी की जरूरत है, कोई एक ऐसा आपको मिल जाए जो आपको सटीक तरीके से बता सके कि कहां कहां से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तैयारी कराई जा सके, तब आप बैच लीजिए और तब आप ये खाकी बैच को जरूर प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी कराई जानी है। अभी मैं आपको प्राइस बताने वाला हूं, प्राइस सुन करके आप चौंक जाओगे। बिल्कुल भी आपको महंगा बैच लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसमें आप सुनो क्या क्या मिलने वाला है। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज दोस्तों डिटेल वीडियो होने वाली है। जितना मैं आपको दिखाया हुआ हूं चैप्टर के साथ साथ, सब्जेक्ट के साथ साथ हर एक वीडियो डिटेल में होने वाली है। सभी की पीडीएफ दी जाएगी डिटेल में और सभी को क्विज भी सभी चैप्टर का सॉल्व कराया जाने वाला है। यानी जैसे कि मान लीजिए कि इतिहास है, इतिहास सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए बाबर आ जाता है, बाबर की वीडियो आपको मिलेगी, साथ ही साथ बाबर की पीडीएफ मिलेगी, बाबर के जन्म से लेकर के अंत तक उनका क्या क्या घटनाएं हुई इसकी पीडीएफ मिलेगी, और फिर आपका 15 से 20 क्वेश्चन का क्विज होगा, ठीक है, उसी चैप्टर का। ऐसे ही फिर अगला चैप्टर शुरू होगा, अगला कोई राजा होगा उसके बारे में, यानी हर एक राजा के बारे में पूरा डिटेल में, और पीडीएफ भी दिया जाना, और वो भी डिटेल के साथ पीडीएफ दिया जाना। इससे क्या होता है, इससे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ पीडीएफ ओपन करनी है और आप क्विज सॉल्व करना चाहते हो तो क्विज सॉल्व कर सकते हो। ये होती है खासियत हमारे पेड बैचेस में। एसएससी जीडी का बहुत सारे लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, तो एसएससी जीडी का जिन लोगों ने लिया है उनके लिए भी एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। एसएससी जीडी का जो लोग बैच लिए हो उन लोगों को ये बैच नहीं लेना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मैं कोर्स बेचने नहीं आया हूं, यहां पर मैं ये बताने आया हूं कि आपका पैसा कैसे बच सकता है। अगर आपने हमारा एसएससी जीडी का बैच लिया हुआ है तो आपको ये यूपी वाला बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं फ्री दी जाएंगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कांटेक्ट करना है, आपका नंबर बताया जाएगा,
इसके साथ ही दोस्तों आपको 5 फुल मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए, नया प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ 5 प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व कराए जाएंगे। यानी कि ये 5 जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो दिए जाएंगे मॉक टेस्ट के रूप में, और 5 नया प्रैक्टिस सेट, यानी टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। 5 प्रीवियस ईयर के, 5 फुल मॉक टेस्ट जो होंगे। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की ई बुक मिलने वाली है आपको फ्री में इसी बैच के साथ। ये ई बुक जो हमारी 15 रुपए की पर मंथ की ई बुक होती है, ये आपको दिया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर मान लेते हैं हम फरवरी में भी एग्जाम होता है तो 3-4 ये आगे की मान लो, और इधर 2021 की मान लो आप, तो 15 ई बुक लगभग में होगा। 15 गुणे 15 ऐसे ही कर दो आप, 225 तो ई बुक के ही हो गए, लेकिन आपको फ्री में दी जाएगी ये। इसके अलावा यूपी स्पेशल जीके की क्लासेस चलवाई जाएंगी। जो चैप्टर मैंने आपको अभी दिखाए हैं वो सारे चैप्टर्स की अलग अलग क्लासेस रहेंगी, सबकी पीडीएफ, सबका आपको मॉक टेस्ट सॉल्व कराया जाएगा। इसके अलावा यूपी जीके की ई बुक भी आपको दी जाएगी। कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा आपके एग्जाम से होने से पहले पहले। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको मैथ की भी क्लासेस मिलेंगी, आपको हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी, आपको रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेंगी, यानी पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। अब बात आती है सबसे बड़ी प्राइस की, कि प्राइस कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्राइस के मामले में अगर बात करेंगे तो कोई सा भी आप पूरे यूट्यूब पर खोज डालो, पेड बैच में कोई भी इतना सस्ता नहीं देने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो 1400 में दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 1100 में, कुछ 900 में किए हैं, कुछ 700 में किए हैं, कुछ 600 में अभी करेंगे, लेकिन आपको ये कोर्स मिल रहा है 399 में। इतना सस्ता ये कोर्स पूरा डिटेल तैयारी के साथ आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आपको किसी ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपको सही रास्ता दिखा सके, सही मार्गदर्शन कर सके, कि जिससे आपकी जो वर्दी है, वर्दी पाने का सपना पूरा हो सके, तो आप इस खाकी बैच को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 399 ही पे करने हैं। इस 399 रुपए के बैच में ही आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि दोस्तों आपके पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना साकार करेगा। वर्दी आपकी होने वाली है, तो आप इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। आपको कैसे प्राप्त होगा ये कोर्स, इसके लिए आपको MZT ऐप डाउनलोड करना है। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो वहां पर ये ऐप मिलेगा, आप डाउनलोड कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। होम पेज कुछ इस प्रकार से है। आपको जाना है वीडियो कोर्स के सेक्शन में। वीडियो कोर्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो इसके बाद दोस्तों वीडियो कोर्स के सेक्शन में जाने के बाद यहां पर ही आपको टॉप पर दिख जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस खाकी बैच। इसी बैच के अंदर इंटर करना है। यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी गई है कि क्या क्या हाइट होनी चाहिए, क्या क्या कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ तक कि सब कुछ आपको इसके बारे में डिटेल दिया गया है, इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, क्या है, तो आप पूरा देख सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा भी आप व्यू कोर्स पर जाकर के देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी। इसमें वीडियोस लगातार ऐड होती जाएंगी। जैसे जैसे वीडियोज आएंगी, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे वीडियोज इसमें आती जाएंगी। अभी जो वीडियोज हैं वो तो हैं ही, इसमें डेली कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा, डेली इसमें क्लासेस आती रहेंगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहोगे। एक और बात, यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, यानी कि आप कितनी भी बार देख सकते हो। टू द पॉइंट, लिमिटेड टाइम में ही आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सको, क्योंकि एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में बताया जाना है। जैसे आप राज्य व्यवस्था की बात करोगे तो राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यपाल क्या होता है, सबकी अलग अलग वीडियो आपको दी जाएगी। तो इससे आप हर एक पद के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में जान सकते हो। और यही कारण है मैं आपसे सबसे कहता हूं कि कोई मेरा आप एक बैच खरीद लो, इसके बाद आप किसी दूसरे एग्जाम की भी क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आपको दूसरा कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इतना ज्यादा डिटेल में, इतना ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप यहां पर जाकर के व्यू कोर्स कर सकते हैं या फिर बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आएगा। तो अगर आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दिखता है तब तो आप डाल दीजिएगा, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी दीपावली तक तो 399 में है ये कोर्स, तो दीपावली तक दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये। तो इससे पहले कि इसका प्राइस बढ़ जाए आपको ये बैच ले लेना चाहिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और क्योंकि प्राइस बढ़ जाने के बाद लेने का कोई मतलब नहीं होगा। और दूसरी बात ये, पढ़ाई अगर करनी ही है, शुरू करनी है, तो आप आज से ही क्यों ना कर दो, आज से ही पढ़ाई शुरू करो। समय बहुत कम है, भर्ती जल्दी से ही कंप्लीट होने वाली है क्योंकि चुनाव लगा हुआ है उधर। तो यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तो पे नाउ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके पास सामने पेज खुल करके आएगा। पेटीएम यूज करते हो तो पेटीएम नंबर डाल लेना, या फिर यूपीआई भी आप यूज कर सकते हो। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के बाद
आपका ये कोर्स अनलॉक हो जाएगा। अगर मान लीजिए अनलॉक नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको व्हाट्सएप करना है। ये आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट के साथ। आप अपना ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट, साथ ही साथ अपनी जो प्रोफाइल है एमजेटी ऐप की जो प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एमजेटी ऐप की प्रोफाइल कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐप में आना है। ऐप में होम पेज पर ही दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख रहा है आइकन ना, 3 डॉट दिख रहे हैं। इन 3 जो कॉलम बना हुआ है मेनू का, इस पर आप क्लिक करोगे तो प्रोफाइल बन करके आएगी। उस प्रोफाइल में जाओगे तो आपका नाम, फोटो वगैरह रहेगा, तो वहां का स्क्रीनशॉट खींच करके हमें बता देना है, तो फिर आपका कोर्स अनलॉक कर दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट के साथ आपको भेजना है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस। अगर आप खाकी बैच लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हो और आप अकेले ही निकाल सकते हो इस बैच को, तो आप बिल्कुल आप खुद से तैयारी करो। आपको कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हाँ आपको भी लगता है कि आपको कुछ और सिलेबस में इसमें ऐड करवाना है, आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो इसमें देखना चाहते हो, ऐड करवाना चाहते हो, तो आप कमेंट में जरूर सजेस्ट करना, ठीक है। वो भी पढ़ाया जाएगा इसमें, वो भी बताया जाएगा। क्लियर है? तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।